तो आज की क्लास में आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, इसके डेरिवेशन को हम देखेंगे और इसके एप्लीकेशन को देखेंगे कोऑर्डिनेट के अगले सेक्शन में। तो अब देखिए जो सेक्शन फार्मूला है आपको ये क्या है पहले समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये कोई लाइन है। अब ये इसके दो एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट्स के। ये एक लाइन सेगमेंट था, इसका ए बी एंड पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए बीच में किसी प्लेन के द्वारा इसको विभाजित कर दिया गया, ऐसे दो हिस्सों में काट दिए, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दिए। तो एक हिस्सा आपका बना AC और एक हिस्सा आपका बना CB। अब टोटल अगर आपको लाइन की मेजरमेंट पता थी कि ये कुछ x मीटर की लाइन सेगमेंट थी, तो कह दिया कि A और C के बीच में जो रेशियो आया वो कुछ ऐसे बता दिया कि m/n के रेशियो में ये बटा। तो आप इसको तो इसकी लेंथ को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ को निकाल लेंगे। जब m/n के रेशियो में है तो आप रेशियो का वो जो 8th में 7th में आपने पढ़ रखा है उसको लगाएंगे। कहेंगे सर जो पहला पार्ट होगा AC ये बराबर हो जाएगा m अपॉन रेशियो का सम इनटू टोटल लेंथ, ये हो जाएगा आपका AC का मेजरमेंट। तो ये तो आपने यूनिटरी मेथड में आपने कर लिया था। अब कार्टेशियन सिस्टम जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, आपके पास A के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, लंबाई नहीं दी रहेगी। अब मेजरमेंट नहीं दिया रहेगा। अब आपको क्या पता है, इसके पॉइंट्स पता है कि मान लीजिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये इसको m/n के रेशियो में विभाजित कर दिया। तो C जो है xy, आप इस x को और इस y को बताइए कार्टेशियन सिस्टम में। तो यही कोऑर्डिनेट्स आपको सेक्शन फार्मूला देगा। यही कोऑर्डिनेट्स आपको कौन देगा, सेक्शन फार्मूला देगा डिवीजन पे, ठीक है। जब ये एक इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो आप सेक्शन फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एंड बाय द मीन्स ऑफ सेक्शन फार्मूला वी आर एबल टू फाइंड आउट द coordinates of the points which is internally dividing the line segment into the ratio m/1, ठीक है। तो कैसे आया सर इसका डेरिवेशन, किस प्रकार से हम लाते हैं, तो आज हम उसी को सीखेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले आप एक फिगर बनाइए। कार्टेशियन सिस्टम में हमने एक बना दिया फिगर, ये y हो गया, ये O हो गया, ये y डैश, और ये आपका x और x डैश, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया कि एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट ऐसे कार्टेशियन सिस्टम में लाई कर रही है। लाइन हो गई ये A, ये B पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 है, ठीक है। इस तरीके से है। तो लेट अस कंसीडर A x1 y1 एंड B x2 y2 be 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, AB इज डिवाइडेड इंटरनली बाई अ पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट x, y हो गया इन द रेशियो m/n, इन द रेशियो m/n। क्या कहा कि ये जो लाइन है AB, अब ये इंटरनली डिवाइडिंग, मतलब कह सकते हैं कि जब कह रहा है कि इंटरनली डिवाइडिंग है तो इसका पूरा मतलब ये है कि जो पॉइंट C है
वो इसी लाइन पे लाई करेगा, ना कि इस लाइन के बाहर होगा। तो मान लेते हैं सी यहाँ पे लाई कर गया, तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x कामा y, और किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, m/n के रेशियो में ये विभाजित कर रहा है। क्या, m/n के रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। अब आपको देखिए एक बात समझ में आ गई, जैसे हमने पिछली उस पर किया था क्लास में, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ए सी बी, ए x1 कामा y1, b x2 कामा y2 एंड c x कामा y टू x एक्सिस। x एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर बना लिया ऐसे, ठीक है। और इसको नाम दे दिए L M N, इसको नाम दे दिया हमने L M और N नाम दे दिया, से AL CAL BN एंड CM रिस्पेक्टिवली। इतना हो गया। अब अगला जो काम आपको करना है वो ये करना है कि ये सब इस पर परपेंडिकुलर हमने बना लिया। अब इन्हीं लाइंस पे हम परपेंडिकुलर इधर से बनाएंगे। तो ये देखिए, ये इस पर हो गया और यहां से ये इस पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या हो गया, इसको हमने नाम दे दिया P और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने Q, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, बहुत ही आसान सी बात कर रहे हैं। हमने पहले एक लाइन को बनाया, उसका x1 y1 और x2 y2 माना कोऑर्डिनेट्स, उसका एक कोऑर्डिनेट हो गया C xy, ठीक है। इसी xy को हमें फाइंड करना है जो कि AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमने सब पॉइंट से पहले x एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनाया और फिर उस जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुए उससे उन पॉइंट से उस पर भी एक अनदर परपेंडिकुलर हमने बना लिया। तो यहां लिख देते हैं बात को, ड्रॉ AQ परपेंडिकुलर CM एंड CP परपेंडिकुलर किसके, BN के, ठीक है। नाउ अब देखिएगा, नाउ अब अगर आपको लिखना है मेजरमेंट्स, तो आप जानते हैं कि यहां से यहां तक क्या है, देखिएगा ध्यान से। ये पहला कोऑर्डिनेट A के लिए अगर हम लिखें तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये एब्सिसा x1 ना, और ये लिखें तो यहां से यहां तक y1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट A के लिए हमने डिस्टेंस लिख दी। अब इस C के लिए लिखे यहाँ M तक, तो इस पॉइंट के लिए जब लिखेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी x हमने माना, इसी x को तो निकालना है। और ये दूरी C से M, CM निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y ऐसे। और अगर हम अब इस दूरी को निकालें ये वाली, तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक आपका y1 है और ये वाली दूरी आपकी क्या हो जाएगी, y माइनस y1 हो जाएगी। अब अगले पे आते हैं, यहां पे यहां से यहां तक आपका x था, यहां से यहां तक आपका x1 था, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी आपकी हो जाएगी x माइनस x1, इस तरीके से x माइनस x1 हो जाएगा। अब
बात यहां पे करते हैं इसके लिए। तो यहां से O से N की दूरी कितनी, B के कोऑर्डिनेट देखिए x2, y2, मतलब ये दूरी क्या है, x2 इधर है ना, तो यहां से देखिए यहां तक क्या है, पूरी दूरी x2 है N तक। तो आपको अगर सिर्फ इस दूरी को निकालना है इसको, तो ये वाली दूरी आपकी आ जाएगी यहां से यहां तक x2 माइनस यहां से यहां m तक x, ये ठीक है, x2 माइनस x। और इस दूरी को आप देखेंगे तो ये टोटल b तक क्या बन रहा है, y2 बन रहा है ना, y2। तो ये क्या हो जाएगा, इतना आपका क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी, ये यहां से P से B आपकी हो जाएगी y2 माइनस, अब आप देखिए यहां तक आपका y था, ये y था, अब y2 माइनस y आपका हो जाएगा। समझ में आया? तो हम इन बातों को लिख देते हैं। नाउ आपका जो लेंस बन रही हैं वो लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा AQ बराबर x माइनस x1, आपके पास आ जाएगा CP बराबर x2 माइनस x। इस तरीके से आपका बन गया। उसके बाद आपका दूसरा जो चीज चाहिए जरूरत पड़ेगी वो है CQ, जो कि कितना आया, y, ये देखिए y माइनस y1, y माइनस y1। और फिर आपका एक बचेगा BP का काम पड़ेगा, जो कि आएगा y2 माइनस y, ठीक है। अब सर इन्हीं को क्यों लिखे, और भी चीजें हैं, इसको भी तो लिख सकते थे। जरूरत असल में हमें इन दो ट्रायंगल्स की है ना, जैसे पिछले डिस्टेंस फार्मूला में ट्रायंगल का यूज किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला। आप देखिए ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये लाइन जो है डिवीजन पे है, ये पैरेलल्स हैं, तो इसको देखने पे आपको लग रहा है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, जो कि अभी आपने पढ़ा नहीं है या तो कुछ लोग पढ़े भी होंगे सिमिलर ट्रायंगल, उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम यूज करेंगे। BPT एक आप जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स आप जानते हैं, जब कांग्रुएंट होते हैं तो सब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, 9th में पढ़ा होगा। 9th में सिमिलर ट्रायंगल भी आपने सीखा होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल जो है क्या है, सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल हो जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो अब देखिए, अब अगर हम बात करें इन दो सिमिलर ट्रायंगल्स में, तो अब बात वही आ गई। नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल, यहां से देखिए, नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल्स, नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल्स CQA एंड ट्रायंगल BPC, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया। तो यहां पे अगर आप बात कर रहे हैं कि इन दो सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर आप देख रहे हैं, तो अगर हम AQ अपॉन CP का रेशियो लेंगे, AQ अपॉन CP का रेशियो, ये बराबर हो जाएगा AC अपॉन CB के रेशियो के, AC अपॉन CB के रेशियो के, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, AQ की डिस्टेंस यहां से देखिए, AQ हमने लिखा x माइनस x1 अपॉन CQ हमने लिख दिया CP की जरूरत है, CP हमने लिखा x2 माइनस x
और AC अपॉन CB, AC अपॉन CB चाहिए आपको, AC अपॉन CB। तो ये किस रेशियो में है? m/n के रेशियो में है। पहले ही दिया गया था, गिवन था कि इसी में डिवाइड कर रहा है, तो ये m/n के रेशियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m/n का रेशियो आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको मिलेगा क्या? nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। अब ये इधर गया तो nx प्लस mx ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना? mx2 माइनस nx1। यही इधर गया तो ये प्लस हो गया nx1। अब यहां से देखिए क्या हुआ, इस लाइन के आगे देखिए x कॉमन ले लिए तो बचा क्या? m प्लस n, और यहां पे आपका क्या बचा? mx2 प्लस nx1, और x के बारे में जब आप लिखेंगे तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये आपको मिल जाएगा। आपने यही सीखा था, आप डायरेक्ट आज तक फॉर्मूला लगाते जाते थे, आपने ये सीखा था, आपने ये इस्तेमाल किया था, पर आप ये नहीं जानते थे कि ये आया कहां से है, नहीं जानते थे। आज आपने ये भी जाना कि ये x जो है ये आया कहां से है। ये c का जो पहला कोऑर्डिनेट है एब्सिसा, वो आता इस तरीके से है सेक्शन फार्मूले में। अब सर ये बताइए ऑर्डिनेट कैसे लाएंगे? तो फिर अगेन इन सिमिलर ट्रायंगल, इसके आगे की बात यहां लिख दे रहे हैं, अगेन इन सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल वही CQA एंड ट्रायंगल BPC। फिर से उन्हीं दो ट्रायंगल की बात की है। कौन कौन सी ट्रायंगल? CQA और BPC, इन दो ट्रायंगल्स की बात आज हमने फिर से अब कर ली। तो इस बार क्या लेंगे? इस बार इस साइड को लीजिए, y वाले को, जहां पे y आ रहा है ना, तो CQ अपॉन BP का रेशियो क्या हो जाएगा? ये फिर AC और CB के, ठीक है। तो अब देखिए यहां से फिर आपको मिलेगा क्या कि y माइनस y1 दिख रहा है, ये देखिए y माइनस y1 अपॉन BP क्या है? y2 माइनस y बराबर m अपॉन, ठीक है, m/n का रेशियो। अब फिर यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो आपको ny1 माइनस ny1 इज इक्वल टू my2 माइनस my, और इधर आए y कॉमन लिए तो आपका m प्लस n बचा, और इधर गया तो my2 माइनस प्लस हो जाएगा ny1, और यहीं से आप देखेंगे तो y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। ये आपका y मिल गया, ये आपका x मिल गया। तो यहां से आप आगे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और इसी को क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं फॉर इंटरनल डिवीजन।
यही आपको सीखना था। अभी आप प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे आप। यू यूज दिस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर्मूला होता है आपके लिए। बोर्ड की परीक्षा में एक सवाल आपका निश्चित है आता है। कभी इसका प्रूफ नहीं करने को आया, शायद एक दो बार आया है कि ये प्रूफ करिए कि सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से आया, एक्स और वाई कहाँ से आया, ये प्रूफ करने को आया। तो आज मैंने आपको ये प्रूफ सिखाया, आप इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। अब वीडियो को रोककर आप इसको लिख लीजिएगा, पॉज कर इसको उतार लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करें, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होगा, यहां पे जहां प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से बनेगा mx2 माइनस nx1 अपान m प्लस n कामा my2 माइनस ny1 अपान m प्लस n। ये आपका यहां पे डिवीजन क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा m माइनस n। तो इस तरीके से आपका सेक्शन फॉर्मूला बनेगा। जहां जहां ये प्लस है वो चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जो प्लस है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि आपका ऐसे लाइन रहेगी ना, ये ऐसा है, ये ए बी रहेगा और यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाएगा सी, और ये सी तक ऐसे इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये m है, ये n है, ये c बाहर हो गया। तो अब जब यहाँ पे इसी तरह बनाएंगे तो फिर आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे होमवर्क है, आप इसको इस तरीके से बनाकर, ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2, और ये आपका हो गया x कामा y, और m/n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड किया। तो x y वाला कहाँ चला गया, इधर चला गया पीछे। और फिर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पे, फिर इस पर बनाएंगे। जैसे ये प्रूफ किया वैसे आप ये होमवर्क में कर कमेंट करेंगे अपने सॉल्यूशन को, ठीक है। देखिए क्या ये आता है, आप ये प्रूफ करके बताइएगा। अब आगे जानते हैं कि मान लीजिए कि यही m और n का रेशियो क्या हो जाए, 1:n हो जाए। जैसे कि लाइन है वो, ये मान लीजिए जो पॉइंट्स थे आपके a x1 y1 और यहाँ b x2 y2। अभी इसी का डिवीजन क्या हो जाए, c के द्वारा x y के द्वारा 1:1 के रेशियो में हो जाए। मतलब c क्या है, c इज मिड पॉइंट। अगर c मिड पॉइंट हो गया तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा ना, 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो m क्या हो गया, m बराबर 1, और n क्या हो गया, n बराबर 1, m भी 1 हो गया, n भी 1 हो गया। तो इसी फॉर्मूले में जो हमने सबसे पहले आज प्रूफ किया, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, उसी फॉर्मूले में देखिए m का वैल्यू जब आप रख दिए 1 इंटू x2 प्लस n का वैल्यू रख दिए 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, और फिर दूसरा क्या है आपका 1y2 प्लस 1y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो आपको पता चला कि ये बना x2 प्लस x1/2, और यही बन गया y2 प्लस y1/2। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। अगर मिड पॉइंट मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है तो किसी लाइन का, तो इस तरीके से आप उसको
निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट मतलब यही, क्या रेशियो क्या हुआ 1:1 हो गया, कहीं नया नहीं आया ये, इसी में यम और एन के मान क्या हो गए 1:1 हो गए, तो ये बन गया। ठीक है, तो आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो ये पूरा आज आपने सेक्शन फॉर्मूला का एक समराइजेशन पढ़ लिया कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, उसका एप्लीकेशन हम अब सीखेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, जो ये होमवर्क है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, हमने बताया कि ये माइनस हो जाते हैं साइन, आप इस तरीके से एक बना के, ठीक है, इसको सॉल्व करके जरूर से जरूर देखिए कि क्या आप कर पा रहे हैं। ये आपने सीख लिया, इसी तरह जब इसको बना के सीखेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये मिड पॉइंट की बात हो गई। अब इस पे क्वेश्चंस करने हैं, जो हम इसके एप्लीकेशंस पे ढेर सारे सवाल कर लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी आना होगा इससे वो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।